उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है उसका अगला प्रश्न पत्र है ये, और 100 नंबर का प्रश्न पत्र है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस से मिल जाएगी। वहां से आप इसको सॉल्व कर लें ईमानदारी से, उसके बाद आप यहाँ से इसका मिलान कर लें। यहाँ मैं बहुत एक्सप्लेन तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपके आंसर बता देता हूँ, और जहां पर जरूरत है वहां एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ताकि वीडियो भी लेंथ कम रहे। और बहुत सारे लोग मेरा नंबर मांगते हैं, वैसे मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है मेरा नंबर, वैसे मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 97603844। ये मेरा नंबर है। आप मुझे दिन में 1 बजे से लेकर के शाम को 10 बजे तक किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। अगर मैं व्यस्त नहीं हुआ तो मैं आपका रिप्लाई भी करूंगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो या किसी भी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो हमारा वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। और मैंने आप लोगों से पिछली बार भी बोला था कि आपके जितने भी नंबर बन पा रहे हैं वो आप इसमें लिख भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। इससे हमें एक कंपटीशन का भी पता चलता है, क्योंकि इस पेपर का स्टैंडर्ड उस हिसाब से रखा गया है जिस हिसाब से आपके यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी आपके पेपरों को सेट कर रहे हैं। तो आपका सिलेबस में कितनी कवरेज है इससे भी पता चल जाता है। और बहुत सारे लोग जब सॉल्व करते हैं और अपना नंबर बताते हैं तो उससे हमें प्रतिस्पर्धा का भी पता चल पाता है कि किस लेवल की पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं। तो आप इसमें अपने नंबर लिख सकते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, एमएस वर्ड में किसी एक कैरेक्टर की अधिकतम फाउंट लिमिट कितनी होती है? कोई एक कैरेक्टर एमएस वर्ड जो हमारा क्या आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसमें हम टाइपिंग वगैरह लिखने का काम करते हैं, उसमें एक कैरेक्टर की अधिकतम फाउंट लिमिट हो सकती है 1638। अगला, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? स्पेलिंग चेक करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो स्पेशल फंक्शन में आपका F7 होती है। इसका सही आंसर यह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर के मूल घटक नहीं है? डेस्कटॉप या जो पर्सनल कंप्यूटर है उसके मूल घटक नहीं है। तो इसमें मूल घटक क्या नहीं है? देखो, जिसके बिना कंप्यूटर चल जाए। जैसे आपने देखा कि इनपुट डिवाइस चाहिए होती है, इनपुट हमने देना होता है। स्टोरेज डिवाइस जिससे स्टोर भी होगा, प्रोसेसिंग भी होगी। सिस्टम यूनिट वो चाहिए ही होगी। इंटरनेट कंपलसरी नहीं है, इंटरनेट आपकी सुविधा के अनुसार उसमें लगाया जा सकता है। अगला, दी गई श्रृंखला में, तो इसमें इंटरनेट होगा। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? रीजनिंग में ये आप एक श्रृंखला दी हुई है, तो इसमें अगली संख्या क्या होगी कह रहा है। तो इसमें आपका जो श्रृंखला है वो आप देख लीजिए, 2, 4, 5, 19, 71 की है। अगली क्या होगी? देखो, इसमें इसने करा क्या है, 2 गुणा 1, 2 दुना 2 एकम 2 धन 2 बराबर 4। अगला क्या करा है देखो, 4 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 8, माइनस 3, इसे लिखा है 5। अगला क्या करा है, 5 गुणा 3 बराबर 15 धन 4, इसे लिखा है 19। फिर 19 गुणा क्या बन रही है सीरीज 4 की, तो ये बनेगा 76, 2, 3, 4, प्लस माइनस, तो ये बनेगा 71। अब 71 को कितने से गुणा करेंगे हम? 1, 2, 3, 4, 5 से। तो ये बनेगा 5, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 355। धन क्या करेंगे? प्लस माइनस, अब क्या आएगा? प्लस 2, 3, 4, 5, 6, तो ये बन जाएगा 361। तो इसका सही आंसर होगा 361। अगला क्वेश्चन कैलेंडर का है। 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा? तो आज का जो दिन है उससे ठीक 1 वर्ष का लगा लीजिए। 1 वर्ष बाद आपका, आज से जो 1 वर्ष होगा, आज कितनी तारीख है आपका? 3 जून है। तो अगले साल 2024 में जो 3 जून होगा तब तक हमारे पास आपका जो लीप, वो अगला साल लीप ईयर होगा 24 का। तो 2 शेष बन जाएंगे साल के। जून के बचे फिर आपके 3 तारीख से 27 दिन, तो 27 दिन जून के बचे, 2 दिन साल के बचे। और उसके बाद अगर हम जुलाई की बात करेंगे तो 31 दिन पूरे होंगे, और अगस्त की बात करेंगे तो हमारे पास होंगे 15 दिन। तो
27 में अगर हम देखें तो 27 दो 29 हो गया, 28 कट जाएगा 7 से, 1 शेष बचा, 3 शेष बचे और 15 में 1 शेष बचा, तो ये 5 दिन शेष बचे। तो शनिवार में अगर हम 5 जोड़ेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि इसका सही आंसर होगा गुरुवार। अगला क्वेश्चन है 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 9 अभाज्य, प्रथम 9 अभाज्य क्या है? आपने गणित में पढ़ा होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13 धन 17 धन 19 धन 27 भागा कर देंगे 9, क्योंकि 9 औसत पूछ रहा है, तो इसका आंसर आएगा जोड़ने के बाद जी। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका सर उससे दिया है संख्यात्मक अभियोग्यता से। ये आपका जो इक्वेशन दी है ये आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी देखिए, ये क्या है, x 5 सही 3/x गुणा 3 सही 1/2 बराबर 19 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इसमें करते जाते हैं। देखो पहले इसको सरल कर लेते हैं, 5 x गुणा 5 बराबर 5x, क्योंकि ये x के साथ की वैल्यू है तो 3 इसमें प्लस के साथ ही ऐड होगी अपॉन x, गुणा क्या होगा 3 दूना 6 1 7/2 बराबर क्या हो जाएगा 19। अब इसको हम इससे गुणा कर लेते हैं, 7 पंजे 35x धन 3 सत्ते 21/2x बराबर 19। अगर हम 19 को 2x को उधर ले जाएं तो ये 35x धन 21 बराबर आपका ये हो जाएगा 38x। इसको यहां ले जाएंगे, गुणा में चला जाएगा, तो अब x वाली वैल्यू से x वाली वैल्यू घटा लेते हैं, 21 बराबर इसे वहां ले जाते हैं तो 3x और x बराबर हो जाएगा 7, तो x की वैल्यू आएगी 7, तो ये इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखो ये आकृति दी है, एक त्रिभुज ये है, फिर एक के अंदर एक त्रिभुज ये है। त्रिभुज का इसमें फॉर्मूला लगता है, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज हो तो इसमें 4 त्रिभुज तो आपके पहले वाले में बनते हैं, जो नया एक होता है वो प्लस हो जाता है हर बार। तो अगर इसमें ये है तो पहले पुराने वाले में 4 त्रिभुज, फिर अगले वाले में 4 त्रिभुज और जो सबसे अंत में बना है 1, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 9, इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 9, तो इसका सही आंसर होगा 9, सही आंसर होगा 9। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत का जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था वो स्थापित हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को, तो इसका सही आंसर ये है। कौन सा एक बायोडीजल पौधा कहलाता है? बायोडीजल मतलब जिससे बायोडीजल बनाया जाता है वो आपका जेट्रोफा, जेट्रोफा को इनमें से आपका बायोडीजल पौधा कहा जाता है, इससे बायोडीजल बनाया जा सकता है, यानी कि जो आपका इथेनॉल होता है इससे निकलने वाला, उससे डीजल बन सकता है। भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस है? दूध में सर्वाधिक वसा का प्रतिशत यानी कि सबसे गाढ़ा दूध इनमें से किस भैंस का होता है? जो आपका इसमें से सबसे ज्यादा गाढ़ा दूध देने वाली भैंस है वो भदावरी है। मुर्रा आपका सबसे ज्यादा दूध देने वाली है, गाढ़ा दूध नहीं, गाढ़ा दूध सबसे ज्यादा यानी कि वसा फैट की मात्रा सबसे ज्यादा आपका जो दूध में होती है भैंस के वो भदावरी प्रजाति की होती है। अगला, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक आपका ब्यूटेन होता है। ये तो बहुत सा सरल सा क्वेश्चन है, ब्यूटेन। अगला, पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? पंचायती राज मतलब जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है उसके लिए वित्त आयोग का गठन उस राज्य का राज्यपाल करेगा, उस राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स को किस संविधान संशोधन द्वारा
समाप्त कर दिया। प्रीवी पर्स का मतलब देशी रियासतों के शासकों को जिस समय हस्ताक्षर करवाए गए थे भारत संघ में विलय के तहत, उन्हें कुछ पेंशन और कुछ सुविधाएं दी गई थी, तो उसे आपके 26वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स समाप्त हो गए। देशी रियासत के जो राजा थे जिन्होंने अपनी रियासतें भारत में विलय करी थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक राजाओं की जैसी ठाट बाट मिली हुई थी, वो खत्म कर दी गई। अगला, कौन सा एक संसदीय समिति वित्तीय समिति नहीं है? वित्तीय समिति मतलब जिसका धन से कोई लेना देना नहीं। देखो, सार्वजनिक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, क्योंकि ये सारा संसद सरकारी जो भी आपके सीएजी की रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है। ये प्राक्कलन समिति का भी आपका यही काम है। सार्वजनिक उपक्रम समिति भारत की सरकार के जितने भी उपक्रम है उनके अकाउंट्स की जांच करती है। नियम समिति, ये इसका सही आंसर है। नियम समिति वित्तीय समिति नहीं होती है। नियम समिति वित्तीय समिति नहीं होती है, तो इसके अनुसार ये सही आंसर है, क्योंकि नियम समिति आपका अनुशासन और नियम बनाने के लिए जरूरी होती है संसद में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? घास के मैदान में, घास के मैदान में खेली जाने वाली जो टेनिस प्रतियोगिता है वो है विंबलडन। विंबलडन आपका जो इंग्लैंड में आयोजित होता है उसे विंबलडन बोलते हैं। ये चारों ही आपके टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम का हिस्सा है। तो इसमें यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन तो आपको हार्ड कोर्ट पर खेलने को मिलते हैं, और फ्रेंच ओपन खेला जाता है रेत पर। रेत पर रोला गैरा बोलते हैं जिन्हें, उस पिच पर खेला जाता है जो लाल बजरी वाली पिच होती है, यानी कि लाल बजरी वाला फील्ड होता है उस पर टेनिस कोर्ट जो होता है। विंबलडन आपके घास के उस पर होता है, बाकी ये दोनों आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, यानी कि सीमेंट की जो पिच होती है उस पर। तो इसका सही आंसर विंबलडन होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी किस स्थान पर है? ओशनोग्राफी मतलब जो हमारे समुद्र से संबंधित आपके अध्ययन किए जाते हैं उसका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन है, वो आपका गोवा में स्थित है। अगला, नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी है, पूंजीवादी है, या फिर मिश्रित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। इसमें आपका एक तरीके से देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर भी अपना काम कर रहा है, सार्वजनिक भी कर रहा है, इस वजह से मिश्रित बोलते हैं। बाकी वैसे भी बैलेंस्ड है भारत की, ना तो पूंजीवादी है ना साम्यवादी, उसके बीच में भारत की अर्थव्यवस्था चलती है, तो इसे सम्मिलित रूप से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका सही आंसर ये है। अगला, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब इनमें से सभी महत्वपूर्ण है। वनारोपण, खनन कार्य पर रोक, वन्य जीवों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दिखाई देता है, जो डायरेक्ट इंसान के आपके प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, वो है वनारोपण। वैसे तो सबकी इंपॉर्टेंस है, खनन कार्य भी बहुत तीव्र नहीं होना चाहिए, इससे दिक्कतें पैदा होती हैं। वन्य जीवों का भी संरक्षण होना चाहिए क्योंकि वो भी बायोडाइवर्सिटी के हिस्से हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कम होना चाहिए क्योंकि उसके सीमित भंडार हैं, उसके कारण समस्याएं पैदा होती। वनारोपण मनुष्य और जंतुओं और वनस्पतियों के बीच जो कार्बन चक्र और आपका ऑक्सीजन चक्र है, जल चक्र है, उससे संबंधित है। और जल और ऑक्सीजन सबसे त्वरित आवश्यकता है जीवन की, उनके बिना जीवन यापन किया नहीं जा सकता है, तो इसीलिए वनारोपण इसमें से सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना का लाभ एक से अधिक राज्यों को मिल रहा है? ये सारी परियोजनाएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सी परियोजना ऐसी है जिसका लाभ सभी राज्यों को मिल रहा है? तो इसमें से चंबल घाटी परियोजना पहली है, आपको पता है इसमें 3 बांध है, महाराणा प्रताप सागर, आपका जवाहर सागर और गांधी सागर। ये तीनों परियोजनाएं आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करती हैं। तो चंबल घाटी परियोजना आपका चंबल नदी पर स्थित है, ये आपके एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करने वाली परियोजना होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाने की वही विधि है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की है, उसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया है, उसी के जैसी प्रक्रिया, इसके लिए जैसा ही शब्द प्रयोग में लाया जाता है। इसका मतलब संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा, यानी कि दोनों सदनों में आपका जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो चलाई जाएगी, सिद्ध हो जाती है तो सीएजी को पद से हटाया जा सकता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद द्वारा रखा जा सकता है? इनमें से कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद क्यों लाएगी? क्योंकि वो तो सरकार में ही है, हमेशा विपक्ष लाता है। भर्त्सना प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव सरकारी कार्यों के लिए ही लाया जाता है, सरकार ने कोई काम किया हो, निंदा करने की आपकी मंशा हो विपक्ष की, तो वो लाता है। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव भी आपका जो मंत्री परिषद है वो नहीं लाता है, बल्कि आपके संसद के कोई साधारण सदस्य भी ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए स्थगन प्रस्ताव के लिए जरूरी होता है कि एक्चुअल में ये काम रोको प्रस्ताव की तरह है, ये आपका विपक्ष ही लाता है इसको जब उसे संसद की कार्रवाई संतुष्ट नहीं करती है। विश्वास प्रस्ताव, हाँ, अगर आपके कभी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है और राष्ट्रपति पार्टी को जिसने सरकार बना रखी है उसको ये बोलती है कि आप अपना विश्वास मत हासिल करके प्रूफ करो, तो वो लाएगा, तो उस प्रस्ताव को कहा जाएगा विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव ये लाया जा सकता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज आधुनिक भारत में जो दलित और अछूतो उद्धार के लिए भारत में कदम उठाए गए उनमें सबसे पहला कदम माना जाता है, वो आचार्य ज्योतिबा फुले का था। इन्होंने ही आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? पहला मदरसा वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही आपका स्थापित हो गया था, कलकत्ता। कलकत्ता मदरसा भारत में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा की ओर उठाए गए प्रयासों में से पहला प्रयास है, क्योंकि ये शिक्षा के प्रयासों में आपको पता है कि कलकत्ता मदरसा है, आपका बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है जोनाथन डंकन ने जो स्थापित किया था, एशियाटिक सोसाइटी है, ये भारत में ब्रिटिश जो शिक्षा की जो पद्धति है उनमें किए गए पहले प्रयासों में से एक मानी जाती है, जो आपके 18वीं शताब्दी के लास्ट में 1880 के आसपास शुरू हो गई थी। तो कलकत्ता मदरसा भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला मदरसा था। होणों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ था? होण जिन्हें भारतीय पुराणों में मलेच्छ कहा गया है, तोरमाण के नेतृत्व में जो पहला आक्रमण हुआ था वो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के टोपरा तथा मेरठ के दो स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन सा शासक लेकर के आया था? अशोक के दो स्तंभ लेख टोपरा और आपका मेरठ के जो स्तंभ लेख है उन्हें दिल्ली लेकर के आया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, तो इसका सही आंसर फिरोज शाह है, फिरोज शाह। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटी? यहाँ पर 4 घटनाएं दी हैं, सबसे बाद में कौन सी घटी? हड़प नीति, बंगाल विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। देखो, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले घटी थी 1793 में, आपका जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने शुरू कर दी थी। आपका सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली ने शुरू करी थी 1799 में। हड़प नीति ये आपके 1848 में आई थी, ये आपके लॉर्ड डलहौजी ने शुरू करी थी। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो इस हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से सबसे अंत में घटित होने वाली जो घटना है वो है बंगाल विभाजन 1905। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन, तो इसमें सही आंसर होगा बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी से आध्यात्मिक गुरु बन गए थे? क्रांतिकारी से आध्यात्मिक गुरु बने थे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष को एक्चुअल में जो हमारा गरम दल है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, लाल पाल बाल, तो इनका जो संगठन था तीनों का, उसके आध्यात्मिक गुरु बनाए जाते हैं अरविंदो घोष। बंगाल से थे और अरविंदो घोष ने जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने तेजी से आपका इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, तो अंततः अरविंदो घोष सन्यासी होकर के पौंडीचेरी चले गए और पौंडीचेरी का जो अरुविले आश्रम है ये स्थापित करके उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन बिताना शुरू कर दिया था। ब्रह्मांड किरणें या कॉस्मिक रे का परिरक्षण निम्नलिखित में से किस मंडल में होता है? ये आपके 4 वायुमंडल हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। कॉस्मिक किरणें जो आपके हरे नीले रंग की किरणें दिखाई देती हैं ध्रुवों में, जिन्हें हम आपका अरोमा भी बोलते हैं, तो ये जो आपके कॉस्मिक किरणें दिखाई देती हैं ये आयन मंडल में दिखाई देती है। वायुमंडल की जो चौथी परत है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल के बाद चौथी, जो आपके जहां पर गैसें आयनीकृत रूप में रहती हैं, तो इसका सही आंसर आयन मंडल है। समुद्र तट के सहारे लगने वाले कोहरे के निर्माण का कारण होता है?
कोहरा, जो समुद्र तट के किनारे कोहरा लगता है, अभिवहन होता है उसमें। एक्चुअल में जब आपका समुद्र जो है, समुद्र का जो पानी होता है उसकी जो ठंडा और गर्म होने की गति होती है वो कम होती है, बहुत धीमे ठंडा होता है, बहुत धीमे गर्म होती है। गुप्त उष्णता जल की बहुत ज्यादा होती है, जबकि जो स्थल है वो जल्दी ठंडा पड़ जाता है अपेक्षाकृत। तो स्थल से जो आपका जल से स्थल की ओर चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो स्थल में पहुंच करके ठंडी पड़ जाती हैं, संघनित होने लग जाती हैं, इसके कारण कोहरा उत्पन्न हो जाता है, उसे अभिवहन कहा जाता है। डियोगो गार्सियो नामक द्वीप कहाँ स्थित है? डियोगो गार्सियो, डियोगो गार्सियो आपका हिंद महासागर में है, अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा हिंद महासागर में, डियोगो गार्सियो। अगला, भारत की संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, क्योंकि इसी सदन से जुड़ा हुआ है मुख्य रूप से वो। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है? राज्य विधानमंडल, राज्यपाल के पास जो वीटो होती है वो ये होती है कि अगर उसे लग रहा है कि कोई विधेयक संसद केंद्रीय आपके राष्ट्रपति के कार्यपालिका में पहुंचाना है तो वो राष्ट्रपति के लिए उसे आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वो विचारार्थ किसी विधेयक को आपके राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह NVS-1 किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ये करंट अफेयर से शुरू हो गया आपका। तो जो आपका NVS-1 है, जो आपका नाविक, जो हमारा अगला जीपीएस सिस्टम होगा, जीपीएस तो अमेरिकन है, जो आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जीपीएस। आज तक हम नेविगेशन के रूप में, यानी कि अपनी पृथ्वी पर लोकेशन देखने के लिए कितने अक्षांश में, कितने देशांतर में इसका प्रयोग करते थे, तो अभी तो यही चल रहा है। भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम आपका नाविक है। तो नाविक की एक पीढ़ी के तो सारे सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं, दूसरी पीढ़ी का पहला सैटेलाइट हाल ही में 3-4 दिन पहले आपका ये प्रक्षेपित हुआ है। इसे GSLV X-12 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ये जो आपका GSLV है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, उसका आपका ये रॉकेट है, इसी के द्वारा किया गया, क्योंकि भारत में अधिकतर इसरो के जो लॉन्चिंग हुई है वो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा हुई है, लेकिन ये आपका GSLV F-12 द्वारा हुई है। अगला, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। चौथा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए हैं उसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है जल पुरस्कारों में मध्य प्रदेश को। जल के संरक्षण के लिए, इसके प्रयासों के लिए ये दिया गया है। आईसीसी की मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली इंटरनेशनल क्रिकेट जो काउंसिल है उसमें पहली जो महिला अंपायर बनी है T20 मैचों में वो है किम कॉटन। किम कॉटन आपके न्यूजीलैंड की हैं, इन्होंने T20 में पहली बार आपका T20 पुरुषों की जो T20 है मेंस, उसमें आपका अंपायरिंग की। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे कम आजाद देश चुना गया है। मतलब आजादी के मामले में या लोगों की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता है आपके तिब्बत के पास, क्योंकि तिब्बत पर आपका चीन का अधिकार है और वहां के लोगों के अधिकतर मौलिक अधिकार छीन लिए गए हैं। इस वजह से इसका सही आंसर तिब्बत होगा। अगला क्वेश्चन है, 2023 में जारी बाघों की नई गणना के अनुसार देश में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? हर साल देश में आपके वन्य जीवों की गणना होती है, हर प्रत्येक 2 साल में। तो 2023 की जो आपके वन्य जीवों की गणना हुई है उसमें आपका भारत में जो बाघ पाए गए हैं वो है 3167, लगातार बढ़े हैं। 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था उसके बाद लगातार देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि बाघ वन का राजा है, वन के एनवायरनमेंट को निर्धारित करता है, उसी के द्वारा वनों की आपकी जो जैव विविधता होती है वो आपका एक निश्चित क्रम में चलती है, इसीलिए आपका इनका होना बहुत जरूरी है। तभी प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, उसका परिणाम यह है कि भारत में बाघों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। फुटबॉल का राष्ट्रीय टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी 2023 जीता है कर्नाटक ने। अभी संतोष ट्रॉफी 2023 आपका खेला गया था, कर्नाटक ने 3-2 से मेघालय को हरा करके ये खिताब जीता। सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय टूर्नामेंट है आपके फुटबॉल का, भारत के फुटबॉल का। अगला, जिसमें सभी स्टेट भाग लेते हैं, जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है।
कट कॉपी करने के बाद टेक्स्ट कहाँ चला जाता है, MS पॉइंट पे। जब हम किसी टेक्स्ट को या किसी लिखे हुए चीज को राइट करे हुई चीज को अगर कट या कॉपी करते हैं तो वो सीधे जाता है MS पॉइंट में। ये है तो एक पार्ट जो GS वाला है उसमें सभी चीजें सम्मिलित हैं, वो खत्म हो गया। भाग 2 है हिंदी। अगला क्वेश्चन है परिश्रम शब्द में कौन सा विशेषण होगा। परिश्रम, वह परिश्रमी है। विशेषण क्या होगा बताओ, गुणवाचक विशेषण, गुण होगा, क्योंकि परिश्रम व्यक्ति का एक गुण है। श्याम ने गाना गाया होगा, होगा मतलब गाया था नहीं कह रहा है, गा चुका है नहीं कह रहा है, बल्कि होगा कह रहा है। तो कयास लगा रहा है कि हाँ ये बात हो रही है शाम को 5 बजे और 10 बजे शाम की आज गाना गाने की शिफ्ट थी स्कूल में। तो राम से पूछा जा रहा है शाम ने क्या किया होगा, तो वो कह रहा है गाना गाया होगा, लेकिन राम उपस्थित नहीं था। तो श्याम वहां पर आपका ये काम कर रहा होगा, वो अनुमान लगा रहा है। तो होगा जहां पर लग गया तो वहां पर आ गया संदिग्ध भूत। घटित हो चुका है लेकिन संदिग्ध है, क्लियर नहीं है। अगला कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है, देखो स्त्रीलिंग कैसे होगा। राहु, राहु होता है, राहु एक ग्रह है जो बहुत ही घातक होता है। तो ता है यानी कि पुल्लिंग। डाकू, वह वाल्मीकि पहले डाकू थे, तो डाकू थे तो इसका मतलब थी नहीं है, पुल्लिंग। पानी, पानी मीठा होता है या पानी खारा होता है, पुल्लिंग। वायु, वायु ठंडी होती है, ठंडी वायु चल रही है, तो इसका मतलब इसका स्त्रीलिंग है वायु। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या बोलते हैं, अनाहूत, जिसे आहूत न किया गया हो। कौन सा एक विधि शब्द का अर्थ नहीं है, विधि शब्द का अर्थ विष्णु नहीं होता, बाकी विधाता, विधि का विधान बोलते हैं, यानी कि विधाता ने जो लिखा, इसकी तो विधि खराब है मतलब भाग्य। कोई इस सवाल को करने की रीति या विधि बचाओ यानी कि बताओ, तो ये भी है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर विष्णु होगा। अगला क्वेश्चन है चिरंतर का विलोमार्थक शब्द होगा। चिरंतर का मतलब जो लगातार चलता रहे, तो चिरंतर जो कभी खत्म ना हो वो चिरंतर कहलाएगा। तो इसका विलोमार्थक होगा नश्वर, इसका विलोमार्थक होगा नश्वर। तो ये आपका नश्वर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आवर्त शब्द का सही अर्थ होगा, आवर्त, आवर्त शब्द का सही अर्थ है भंवर, भंवरा नहीं है, भंवर, जो गोल गोल घूम रहा है उसे आवर्त बोलते हैं। राज्यों के लिए राजभाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। केंद्र के लिए, भारत संघ के लिए राजभाषा 200 आपका 343 में है, 344 में केंद्र के लिए राजभाषा आयोग है, 345 में राज्यों के लिए राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी एक ध्वनि महाप्राण है। अल्प प्राण और महाप्राण अगर हम स्पर्शी व्यंजनों में देखें तो जैसे क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें जो आपका क है, ग है, अंग है, इनको बोलने में हमें श्वास की मात्रा कम लगती है। पहले, तीसरे और पांचवें यानी कि विषम स्थानों के वर्ण हमेशा अल्प प्राण होते हैं और आपके सम स्थानों के यानी कि दूसरे और चौथे महाप्राण होते हैं। तो क इसमें पहला है, प इसमें पहला है स्पर्शी व्यंजनों में, क वर्ग में क, प वर्ग में प, और ब आपका तीसरा, प फ ब आपका तीसरे स्थान का है, प फ यानी कि फ आपका दूसरे स्थान का है। तो विषम स्थान सम स्थान के महाप्राण होते हैं, तो फ इसमें सही आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी क्या लिखी जाती है बताओ। रासायनिक, रासायनिक नहीं होता है, रसायन जरूर होता है। जब वो आपका रासायनिक लिखा जाता है तो रासायनिक ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। तो इसका सही आंसर ये है। अगला मत ऐक्य में कौन सी संधि होगी। मत धन ऐक्य, मत धन, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। तो इसमें देखो औ लास्ट में क्या आ रहा है, औ, मत, इसमें हलंत नहीं है तो औ तो ऑलरेडी सम्मिलित है, ये ए आया तो ये बन जाता है आई, ये बन जाता है आई। तो ये बनेगा तो औ की मात्रा जो है ये तो में आपका आई की मात्रा लग जाएगी, अब ये पीछे का वही रहेगा। तो इसमें जब ए का अय हो जाए, आई का अय हो जाए, ओ का औ हो जाए, औ का औ हो जाए, तो वहां पर होती है वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है।
कृदंत मतलब जिसमें क्रिया शब्द हो, रंगीला, रंग से बना है तो रंग क्या है, आपका गुण है। बिकाऊ, बिक, बिकना, बिक, बेचा, बिकाऊ, ये क्रिया है तो कृदंत प्रत्यय यही है। दुधारू, दूध से बना है, ये एक संज्ञा शब्द है। कृपा आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो बिक, बिकना शब्द आपका क्रिया शब्द है। तो क्रिया शब्द के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। तो आऊ इसमें कृदंत प्रत्यय है, यानी कि क्योंकि ये आपका इसमें क्रिया के पीछे लगा है। नरोत्तम शब्द में कौन सा समास होगा, नरु में उत्तम, मैं, नरु में उत्तम, तो नरु में उत्तम का क्या हो गया, तत्पुरुष समास, क्योंकि बीच में आपका कारक चिन्ह निकल के आता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि वो तत्पुरुष ही होगा। तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष होगा, अगर पर्टिकुलर कहोगे तो मैं निकल के आया है अधिकरण तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला में सर्वनाम होगा। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम होगा। आप भला तो जग, आपका मतलब कौन, स्वयं किसी दूसरे के लिए या पराये के लिए प्रयोग में ला रहा है, तो ये होगा आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, आप, खुद, स्वयं, इन शब्दों का प्रयोग हम निजवाचक सर्वनाम के लिए करते हैं। कौन सा शब्द गाय की आवाज के लिए सही है, गाय जो बोलती है उसे क्या कहा जाता है, ए मिमियाना, बी चुकराना, सी रंभाना और डी हिनहिनाना। तो गाय जो आपके आवाज निकालती है उसे कहा जाता है रंभाना, रंभाना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक बहुवचन शब्द है, भीड़, जनता, पुलिस, हस्ताक्षर। भीड़ इकट्ठा हो गई, एक वचन। जनता इंतजार नहीं करेगी, एक वचन। पुलिस आ गई, एक वचन। हस्ताक्षर हो गए, बहुवचन। हस्ताक्षर इसमें क्या होगा, बहुवचन शब्द, हस्ताक्षर बहुवचन शब्द। अगला क्वेश्चन है, दोहे का उल्टा क्या होता है, दोहे का उल्टा, दोहे में पहले तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 4 चरणों में से पहले तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। सोरठा इसके ठीक विपरीत होता है, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13। अगला, मुठभेड़ ना, मुठभेड़ किसकी रचना है, मुठभेड़ उपन्यास है शैलेश मटियानी का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रेमचंद का उपन्यास है, इनमें से जो प्रेमचंद्र का उपन्यास है वो है निर्मला, निर्मला उपन्यास है। बाकी कफन है, शतरंज के खिलाड़ी है, आत्माराम है, ये आपके, ये इसकी कहानियां हैं। अगला, पत्थर पसीजने का सही अर्थ है, पत्थर पसीज गया मतलब पत्थर भी पिघल गया, इसका मतलब है निर्दयी को भी दया आ गई, कठोर हृदय वाले को भी आपका पिघलना, आपका निर्दय को भी दया आ जाना, इसका सही आंसर होगा। अगला भाग 3 है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस एक उत्पाद को भौगोलिक संकेतांक जीआई टैग प्राप्त नहीं है। ए भोटिया दन बिल्कुल है, अभी मिला है जो सातों को, उनमें से एक था भोटिया दन भी। और ऐपण कला को भी उत्तराखंड का जीआई टैग है। जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेतांक का मतलब होता है ये ओरिजिन इसी क्षेत्र का, अगर किसी ने ये चीज बनाई है तो इसकी कॉपी करिए, इसका मतलब ये अधिकार है, एक तरीके से जीआई टैग हमारा कॉपीराइट हो गया कि हाँ उत्तराखंड का ही है। भोटिया दन भी उत्तराखंड का है। मडवा को अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है। रिंगाल क्राफ्ट, रिंगाल से बनने वाले जो आपके डलिया, सूप आदि जो आपके मोस्टा वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो आपका, उसको भी आपका जो 7 जीआई टैग एक साथ मिले थे उनमें से एक था, तो इसमें से मडवा सही आंसर होगा, इसे कोई जीआई टैग अभी तक मिला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना किस दिन शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, घसियारी कल्याण योजना 30 अक्टूबर 2021 को हुई थी। यह आपका विशेषकर राज्य में जो हमारा दुग्ध उद्योग व्यवसाय है, पशुपालन है, उसे बढ़ाने के लिए किया गया है। इसमें 2 रुपये किलो की दर से आपका जो पौष्टिक चारा होता है उसके पैकेट उपलब्ध कराए जाते हैं प्रत्येक जिले के विकास खंडों से, या जो आपके ये पशु चिकित्सा केंद्र होते हैं वहां पर इनकी उपलब्धता कराई जा रही है, वहां से किसान इसे ले सकता है, ताकि उसे अगर चारा नहीं भी है, जंगल या जमीन जायदाद वाला व्यक्ति नहीं है, तो भी वो पशुपालन कर सके। और जो महिलाएं हैं उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में घास काटने, रिस्क लेने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू करेगी। आपके देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था देहरादून में। प्रीतम भरतवाण जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। ढोल सागर अकादमी, ये आपका
उत्तराखंड की सांस्कृतिक जो विरासतें हैं उसमें आपके संगीत को सजोने के लिए स्थापित की गई है देहरादून में। पीरीतर भरतवाण ढोल सागर अकादमी देहरादून में। इंटरनेट ब्रॉडबैंड की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किया गया है। राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज जिसमें कि आपके जो गुणवत्ता में है उसमें सुधार आए, स्पीड बढ़े आपकी ब्रॉडबैंड वगैरह की, तो वो आईटी पार्क देहरादून में स्थापित किया गया है। अगला, उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ करने वाला उत्तराखंड देश का कौन से नंबर का राज्य है? उड़ान योजना में हेलीकॉप्टर सेवा देने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान, सस्ते से सस्ते आपका हवाई परिवहन आपके उपलब्ध कराना और हर जगह उपलब्ध कराना। इसके लिए छोटी छोटी हवाई पट्टियों में भी आपके हवाई सेवाएं स्टार्ट की जा रही हैं पूरे देश में। और उसके अलावा आपका इसमें जो हेलीकॉप्टर सेवा है पवन हंसा आदि की, उसे भी दिया जा रहा है। तो उत्तराखंड में आपके अभी तक 27 जो आपके हेलीपैड हैं वो निर्मित किए जा चुके हैं और उनमें हवाई सेवाएं चलाई जा रही है। धीरे धीरे उनमें हवाई सेवाओं को संचालित किया जा रहा है। तो पहले नंबर का था। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्य के किस नंबर के राज्यपाल बने? गुरमीत सिंह उत्तराखंड में राज्यपाल का नंबर था 8वां। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा रेडान जियो स्टेशन की स्थापना राज्य में किस स्थान पर की गई है? रेडान जियो स्टेशन। रेडान जियो स्टेशन बार्क का, भाभा एटॉमिक सेंटर का एक महत्वपूर्ण आपका परियोजना है जिसके तहत आपका पानी, मिट्टी या कोई प्राकृतिक संसाधन है उसमें आपका रेडियो एक्टिविटी की खोज की जाती है कि इसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ तो नहीं मिला है। उसके लिए देहरादून, हल्द्वानी और कोटद्वार और पिथौरागढ़ भी इसमें सम्मिलित होने वाला है। तो इसमें लैबें बनाई गई हैं, जियो स्टेशन बोलते हैं, रेडान जियो। अभी इसमें हरिद्वार सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, थातवान के कृषक को ब्रिटिश काल में कहा जाता था। थातवान मतलब भूमि का जो स्वामी है, उसके यहाँ कृषि करने वाले आपके जो थातवान का कृषक होता था उसे खाइकर या खेकर बोलते थे। तो इसका सही आंसर खेकर है, खेकर। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में कुष्ठ रोग आश्रम की स्थापना किसने की थी? अल्मोड़ा में कुष्ठ रोग आश्रम की स्थापना की थी आपका हेनरी रैमजे ने। कुष्ठ रोगियों के रहने के लिए, पहले कुष्ठ रोगियों के लिए बड़ी भ्रांति थी पहाड़ में, मतलब कुष्ठ को एक आपका जेनेटिक रोग माना जाता था, जबकि कुष्ठ एक क्या है, बैक्टीरियल रोग है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होता है, यानी कि कोढ़ है ये। तो कोढ़ के प्रति बड़ी घृणा थी, जिसके घर में कोढ़ हो गया उसको लोग समाज से निष्कासित कर देते थे, इसलिए कोढ़ वाले आदमी को छोड़ना पड़ता था। तो उनकी दशा बड़ी खराब हो जाती थी। और कोढ़ में होता यह है कि हाथ पैर हड्डियां जोड़ गलने शुरू हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो वो बड़ी विकट परिस्थिति होती थी उनके लिए। कुष्ठ रोग आश्रम की स्थापना उनके जो भी मतलब रहना है, अगर कोई इलाज संबंध है तो वो करना है, तो वो हेनरी रैमजे ने करा। गोरखा शासनकाल में शिल्पकर्मी व जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। शिल्पकर्मियों से लिया जाता था मिझारी, मिझारी कर। निम्नलिखित में से कौन सा एक महिपति शाह का सेनापति नहीं था? माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला, बनवारी दास, ये तीन का तो नाम आता ही है, काफू चौहान नहीं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में पंचायती राज किस चंद शासक द्वारा आरंभ किया गया? पहले ही शासक सोमचंद ने, सोमचंद ने ही शुरू कर दिया था पंचायती राज। कहने का मतलब है छोटे स्तर पर स्थानीय स्वशासन शुरू हो गया था। इन्होंने चाराल बनाए चंपावत में, फिर आपके बिसंग के 5 थोकदार बनाए। तो वो आपका इनका ये था कि कर राजस्व और स्थानीय प्रशासन के लिए उनको छूट दी जाए, वित्तीय आपके जो स्वतंत्रता है वो प्रदान की जाए। तो इसके लिए सोमचंद जो पहले जिन्होंने चंपावत में आपका जो चंपावत नगर है उसमें आपके चंद वंश की स्थापना की थी। तो उन्होंने चाराल मतलब 4 आल जो चंपावत के इर्द गिर्द आपके 4 गांव हैं, उन्हें पहली बार पंचायती राज के दर्जे में लाए थे। अगला, गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गढ़वाल, गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मौलाराम ने किया। अगला क्वेश्चन है, टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? टिंचरी माई जिन्होंने शराब, टिंचर नामक शराब के लिए बहुत बेहतरीन आंदोलन चलाया उत्तराखंड में, और उसके अलावा यहाँ के जो जन सरोकारों के मुद्दे होते हैं उनको बड़ी सशक्ति से उन्होंने पेश करा, तो उनका नाम था ठगुली
देव। अगला है ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला पुल आम जनता के लिए किस वर्ष खोला गया? ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला पुल आम जनता के लिए खोला गया 10 अप्रैल 1930 को। ये जो आपका सस्पेंशन ब्रिज है लक्ष्मण झूला, वो आपका 10 अप्रैल 1930 को खोल दिया गया था। मधु का ब्यूटेरेसी निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? भांग का, काफल का, धुनेर का या फिर चूरा का? झुनेर नहीं है, वो धुनेर है। ये धुनेर शब्द है। चूरा, चूरा एक वनस्पति घी होता है उत्तराखंड में प्राप्त होने वाला, उसे मधु का ब्यूटेरेसी कहा जाता है। ये आपका इसका वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड के किस शहर का चयन सोलर सिटी योजना में केंद्र सरकार द्वारा किया गया? सोलर सिटी, देश में 11 सोलर सिटी स्थापित की जानी है, उसमें देहरादून को भी सम्मिलित किया गया है। अगला, उत्तराखंड कितना सच कितना छल नामक रचना किसकी है? तो ये रचना है सुरेंद्र पांगती की। उत्तराखंड कितना छल कितना सच, सुरेंद्र पांगती। अगला है गौरा देवी को प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो ये आपका सही आंसर होगा 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला थी। अगला, कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किसने किया था? कुमाऊं राजपूत परिषद बनाई थी शोभन सिंह जीना ने। अगला, राजपूत या क्षत्रिय लोगों में आपका जो भी बुरी प्रथाएं थी उनको समाप्त करने के लिए। अगला, कुमाऊं विश्वविद्यालय के किस विभाग परिसर में हिमालयन संग्रहालय स्थापित किया गया है? हिमालयन संग्रहालय उत्तराखंड की बहुत सारी विरासतों को संजोए हुए है। ये आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में स्थापित किया गया है, इतिहास विभाग। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड दर्पण नामक सांध्य समाचार पत्र, उत्तराखंड दर्पण नामक सांध्य समाचार दैनिक मतलब जो इवनिंग का आपका इसका संस्करण होता है, ये कहां से छपता है? उत्तराखंड दर्पण का है तो दैनिक उधम सिंह नगर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तराखंड की एक परंपरागत लोक गाथा है? परंपरागत लोक गाथा, उत्तराखंड की परंपरागत लोक गाथा इनमें से मालूसाही। जागर आपको पता है, ये देवी देवताओं की पौराणिक गाथा है। भड़ आपको पता है, भड़ हमारे यहाँ वीरों की गाथा है। और रतुआ परत्याल भी एक तरह का भड़ है, ये भी आपका वीर गाथा है। अगला, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार को विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष मिला? तो ये मिला था 1962 में। विश्वविद्यालय का दर्जा स्थापित तो 1902 में हो गया था आपका स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। नैनीताल स्थित राजभवन की नींव डाली थी, नैनीताल स्थित जो राजभवन है उसकी नींव डाली थी सेंटोनी मैकडोनल्ड ने 17 अप्रैल 1897 को। अगला क्वेश्चन है, देवदार वृक्ष सर्वाधिक किस ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार की जो पट्टी है ये अल्पाइन क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तराखंड में देवदार की पट्टी आपके या हिमाचल प्रदेश में जहां भी है देवदार, वो आपका 2800 से 3800 के बीच जो लास्ट की पट्टी है। फिर उसके बाद तो बुग्याल शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ टुंड्रा वनस्पति शुरू हो जाती है। किस सन्यासी ने भिलंगना नदी में समाधि ली थी? जहां पर आपका टिहरी बांध बना है तो उसकी भिलंगना की ओर की जो शाखा है, भागीरथी और भिलंगा के संगम पर बना है, तो भिलंगना शाखा पर स्वामी रामतीर्थ ने ली थी। इसीलिए आरंभ में इसका जो जलाशय है उसे स्वामी रामतीर्थ सागर कहा जाता था। अब तो श्रीदेव सुमन सागर हो गया आधिकारिक रूप से। अगला, खैरालिंग किस जनपद में स्थित है? खैरालिंग आपका पौड़ी जिले में स्थित है, खैरालिंग पौड़ी जिले में। अगला क्वेश्चन है पौड़ी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित किस लोकसभा सीट का विस्तार कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडलों में? लोकसभा सीट है आपका, देखो पौड़ी सीट है इसमें भी, क्योंकि इसका विस्तार आपका पौड़ी सीट का एक, वैसे तो हमारे यहाँ प्रत्येक 14 विधानसभा में एक लोकसभा बनती है, तो अल्मोड़ा सीट में आपका जो कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत है उसकी 14 सीटें हैं। नैनीताल वाले में आपका नैनीताल सीट में 15 सीटें हो जाती हैं, तो उसमें से एक सीट जो रामनगर सीट है वो पौड़ी वाले में डाल दी गई है। इसीलिए पौड़ी वाले में दो आपका क्षेत्र हो जाते हैं। एक आपका विधानसभा सीट यहाँ इस तरफ भी आ जाती है। एक विधानसभा सीट की जो टेरिटरी है लोकसभा सीट में जो आती है पौड़ी लोकसभा में, वो रामनगर है, तो इस वजह से इसका 2 में विस्तार बताया जाता है। बाकी पौड़ी का जो आपका
टिहरी सीट है वो देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी उसमें स्थित है चमोली, और बाकी जो हरिद्वार सीट है वो हरिद्वार, और कुछ आपके विधानसभा सीट है उसमें देहरादून की सम्मिलित है। तो इसमें पौड़ी सीट होगा, क्योंकि पौड़ी सीट में वैसे गढ़वाल की 13 ही विधानसभा सीटें हैं, 14वीं जो विधानसभा है वो रामनगर से ली गई है, इस कारण से ये 2 में विस्तारित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? हरिद्वार बनाता है, नैनीताल बिल्कुल बनाता है, देहरादून बिल्कुल बनाता है, टिहरी तो उत्तराखंड का आंतरिक जिला है जो किसी भी राज्य और किसी भी आपके विदेशी सीमा पर स्थित नहीं है, टिहरी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी अंतरराष्ट्रीय दर्रा, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी अंतरराष्ट्रीय दर्रा कौन सा है? लिपुलेख, सबसे पूर्व में यही है। अगला, उत्तराखंड में स्वेप कार्यक्रम किस क्षेत्र में चल रहा है? स्वेप, उत्तराखंड में स्वेप कार्यक्रम आपका जो स्वजल धारा है उसके द्वारा पेयजल के लिए चलाया जा रहा है, पेयजल व्यवस्थाओं और पेयजल के जो स्रोत हैं उनको संवारने के लिए। तो इसमें पेयजल है। कौन सी नदी अलकनंदा की दाईं ओर से मिलती है? अलकनंदा पर दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? जो दाएं इधर से आ रही है, ये मुख है अलकनंदा का, तो ये आपका मंदाकिनी नदी है। बाकी नंदाकिनी, पिंडर और विष्णुघाट सारी की सारी आपके बाईं ओर से मिलती है। अगला, कारक और मकरा किस जनजाति के प्रमुख त्योहार है? कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति को कारक और मकरा कहा जाता है राजी जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, होमकुंड झील किस पर्वत की तलहटी पर स्थित है? ये होमकुंड है, हेमकुंड नहीं। होमकुंड जैसे शिला समुद्र भी कहा जाता है, जहां नंदा राज्यात खत्म होती है, तो ये झील आपका त्रिशूली पर्वत की तलहटी पर स्थित है। संतराथ नामक परिधान का संबंध है कुमाऊनी स्त्रियों से, भोटिया स्त्रियों से, गढ़वाली स्त्रियों से या जाड़? जो आपका संतराथ है वो आपके कुमाऊनी स्त्रियों का एक तरीके का पैजामा है। अगला, गुलर का फूल किस धार्मिक स्थल पर चढ़ाया जाता है? गुलर का फूल वैसे तो बहुत ही दुर्लभ है, बोलते हैं मुहावरा भी है गुलर का फूल होना बहुत समय बाद या बहुत मुश्किलों से दिखाई देना, तो ये आपका पिरान कलियर की जो आपके जो मजार है उसमें चढ़ाया जाता है, पिरान कलियर में। अगला, किमनी के शैल चित्र स्थित है। किमनी गुफाएं कहाँ हैं? किमनी गुफाएं चमोली है, किमनी गुफाएं हैं चमोली में। अगला, राज्य में एकीकृत वन विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? राज्य में भेड़ पालन की बहुत संभावनाएं हैं, बकरी पालन की संभावनाएं, इसी को देखते हुए वन विकास कार्यक्रम 2004-05 में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में यूरेनियम के निक्षेप होने के संकेत प्राप्त हुए? उत्तराखंड में यूरेनियम के निक्षेप होने के संकेत प्राप्त हुए हैं टिहरी जिले से। तो ये 100 नंबर है, जिसमें उत्तराखंड, जनरल स्टडी और हिंदी सभी सम्मिलित किया गया है। अगर आपका ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी दे दिया है व्हाट्सएप में, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो व्हाट्सएप में आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरह का हमारा समाधान चाहिए होगा तो। बाकी कोशिश ये करी गई है कि सभी ठीक हो, परंतु एक आध कोई गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में, तो अगर हो गई है तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन उसमें वहीं पर क्लियर कर दूंगा। तो पीडीएफ आप पहले हमारे टेलीग्राम चैनल से लेकर के वहाँ से आप उसको सॉल्व कर ले। संजय देव क्लासेज करके हमारी टेलीग्राम चैनल है, उसमें इसकी पीडीएफ पड़ जाएगी। वहाँ से पहले ईमानदारी से इसे टेस्ट की तरह सॉल्व कर लें, उसके बाद यहाँ से मिलान कर लें। धन्यवाद।